एवरीवन, मेरा नाम है माया और आप सुन रहे हैं मेरे साथ कहानी सफ़र दो दिलों का। और उस कहानी में अभी तक मैंने आपको सुनाया था कि हमारी मन्नत की हालत भाई पिया की मन्नत कैसी हो जाती है। पिया चली जाती है अपने पापा के घर और जब मन्नत को ये बात पता लगती है तो भाई उसका तो हाल इतना ख़राब कि वो बार बार पिया को कॉल्स करती है, उसे वीडियो कॉल करती है और उसे पूछती है कि तुम कब आओगी। उसकी इस हरकत से जो पिया है वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है और उसे ये सवाल काफ़ी परेशान करने लग जाता है कि जो उसका पति है कपिल, उसने एक बार भी उससे फ़ोन कर ये नहीं कहा कि वो कब वापस आएगी, वो मायके क्यों गई। ना ही उसने ये कहा कि उसे उसकी याद आ रही है, जबकि मन्नत तो बार बार उसे कॉल्स पे कॉल्स कर रही है, उसकी पसंद के कपड़े भी पहन रही है, हर चीज़ उसकी पसंद से करना चाहती है। ये सवाल पिया को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज और परेशान कर देते हैं। खैर, जो हमारी मन्नत है वो ऑफ़िस चली जाती है और ऑफ़िस में आज उसका बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा होता। वैसे तो पिया पहले भी उसके साथ नहीं रहती थी, पर मन्नत को कम से कम पहले ये तसल्ली रहती थी कि जब वो शाम को घर वापस जाएगी तो पिया को देख सकती है और जब सुबह ऑफ़िस आएगी तब भी उसकी दीदार कर सकती है। लेकिन ये 15 दिन की बात सुन के भाई उसका हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा होता है। और मन्नत की बेचैनी की वजह शायद ये भी थी कि उसको अभी नया नया प्यार हुआ है और नए नए प्यार में तो इंसान ऐसी हरकतें करता ही है, सेम वही भी कर रही होती है। खैर, उसका पूरा दिन निकलता है ऑफिस में, काम तो वो कर रही होती है पर दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता काम करने में। और शाम को जब गाड़ी में बैठकर घर वापस जा रही होती है तो उसका दिल ये भी नहीं कर रहा होता कि घर जाए भी तो जाए किसके लिए। जिसको देखने का उसका मन था वो तो थी ही नहीं वहाँ पे। तो खैर वो घर पहुँच जाती है। घर पहुँच कर जड़े ऐसे होता ना कि बॉडी में जैसे जान सी ना हो, बड़े धीरे धीरे चलते हुए ना उस सीढ़ियों पर जा रही होती, तो उसकी जो पापा है ना उसे देख लेते, उससे बोलते मन्नत बेटा आप आ गए। बट मन्नत जो अपने पापा की आवाज़ तक नहीं सुनती और ऐसी चुपचाप बड़ी मायूस सा चेहरा लेके ना ऊपर की तरफ जा रही होती है। तो उसके पापा बोलते मन्नत मन्नत, पर मन्नत कुछ जवाब ही नहीं देती और बिना कुछ कहे चुपचाप अपने रूम में चली जाती है। तो उसके पापा उसको देखते रह जाते हो, कहते इसको क्या हो गया, कब से आवाज़ें दे रहा हूँ। तभी जो मन्नत की माँ है ना वो भी अंदर से आती है, होती क्या हुआ। तो बोलते मन्नत को क्या हुआ है, कोई परेशानी है इसको। तो बोलती नहीं तो क्यों, क्या हुआ। तो उसके पापा बोलते मैंने इसको इतनी सारी आवाज़ें दी, इसने कोई पलट के जवाब नहीं दिया, ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत उदास है। तो उसकी माँ बोलती है उदास है, आज उदास क्यों है, डेली तो ऑफिस से बड़ी खुशी खुशी वापस आती है और कुछ दिनों से बहुत जल्दी घर वापस आ रही है, इतनी ज़्यादा खुश लगती है जो कि शायद मैंने इससे पहले इसे इतना खुश कभी नहीं देखा, पर आज क्या हो गया। तो उसके पापा बोलते हैं तुम इससे एक बार जाके पूछ लेना कोई परेशानी तो नहीं है या इसकी तबीयत तो ख़राब नहीं है। तो बोलती है ठीक है आप चिंता मत करिए मैं पूछ लूँगी। तो ऐसा कह के उसके जो पापा हैं वहाँ से चले जाते हैं और जो मन्नत है वो अपने कमरे में ऐसी बेड पे पड़ी होती है और फिर अपने फ़ोन में देख रही होती है पिया की पिक। और उसको देखकर बहुत प्यार से निहारते हुए कहती है क्या यार, क्यों इतना परेशान करती हो, तुम्हें क्या ज़रूरत थी घर जाने की, मुझे भी साथ ले जाती। तुम नहीं जानती हो कि तुम्हारे बिना मेरा कितना बुरा हाल हो रहा है यार। अभी तो एक दिन भी पूरा नहीं हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बॉडी से किसी ने मेरी जान निकाल ली हो। ये 15-16 दिन मैं तुम्हारे बिना कैसे काटूंगी यार, प्लीज़ यार जल्दी आ जाओ ना। तो एक तो जब भी तुमसे बात करने की कोशिश करती हो तुम ऐसे बिहेव करती हो जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। यार मैं कोई अजनबी नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी अपनी हूँ यार, शादी हुई है हम दोनों की, तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती। तो मन्नत जो है ना इस तरह से उसकी तस्वीर से बातें कर रही होती है और तभी एकदम से उसके कमरे में जो उसकी माँ है ना वो आ जाती है और कहती है मन्नत क्या कर रही है। तो जैसे ही मन्नत अपनी माँ की आवाज़ सुनती है ना वो तो एकदम से घबरा जाती है और घबराते हुए जो फ़ोन होता है ना उसको उल्टा कर देती है ताकि उसकी माँ जो पिया की तस्वीर ना देख पाए। तब इसकी जो माँ है ना उसके करीब आती है और जो पिया है वो भी एकदम से सीधी होकर बैठ जाती है, कहती है माँ आप यहाँ। तो बोलती है हाँ, वो किससे बात कर रही थी तू। तो बोलती है बात नहीं तो बोलती है नहीं तो अभी किसी से बात कर रही थी, क्या बात कर रही थी, कौन है, फ़ोन पे कोई है क्या। तो बोलती नहीं कोई फ़ोन पे नहीं है, वो मैं तो नहीं, मतलब बात तो मैं कर रही थी, वो ऑफिस का कोई इम्पोर्टेंट कॉल था वो मैं अटेंड कर रही थी, बात हो गई मेरी। तो उसकी माँ बोलती है अच्छा ठीक है, और मैं ये पूछ रही थी कोई परेशानी तो नहीं है तुझे। तो मन्नत बोलती है परेशानी नहीं तो क्यों। तो बोलती नहीं वो तू ऑफिस से आई थी, तेरे पापा ने तुझे इतनी सारी आवाज़ें दी लेकिन तूने पलट के कोई जवाब नहीं दिया।
ऐसे खामोशी से तू ऊपर चली आई तो वो मुझसे पूछ रहे थे, इसलिए मैं तुझसे पूछने आई हूँ, कोई परेशानी है? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? तो मन्नत बोलती है नहीं मेरी तबीयत तो एकदम ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो उसकी माँ बोलती है पक्का ना? तो बोलती है हाँ माँ पक्का। तो बोलती है अच्छा ठीक है, तू फिर अपना हाथ मुँह धो ले, कपड़े बदल ले और फिर खाना खाने नीचे आ जाना, ठीक है ना? तो मन्नत बोलती है जी ठीक है। और उसके बाद जो उसकी माँ है वहाँ से चली जाती है और उनके जाते ही जो मन्नत है वो ऐसी फिर से फ़ोन को सीधा करती है, कहती है सॉरी जान, क्या करूँ तुम्हारी सासू माँ बीच में आ गई थी ना, इसलिए तुमसे थोड़ी सी बातचीत बंद करनी पड़ी। तो बताओ मुझे कब वापस आ रही हो? तो इस तरह से ना वो फिर से पिया की तस्वीर से बातें करने लग जाती है। भाई बंदी का मैं सच बता रही, बंदी पागल हो चुकी है प्यार में। तो उसी तरह से 3-4 घंटे बीत जाते हैं। जो मन्नत है वो पिया की यादों में इस कदर खोई होती है कि उसे ना तो भूख लग रही होती है ना ही प्यास लग रही होती है। इनफैक्ट वो तो खाना खाने भी नीचे नहीं जाती। तो उसकी जो माँ है ना वो एक नौकर को भेजती है, उससे बोलती है मन्नत मैडम को बुला के लाओ। तो नौकर ऊपर जाता है, कहता है मैडम वो आपको आपकी माँ बुला रही हैं, खाना खा लीजिए। तो मन्नत बोलती है उनसे कह दो मुझे भूख नहीं है, मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। तो नौकर जो होता है वहाँ से चला जाता है और नीचे जाके कहता है मैडम कह रही हैं कि उन्हें भूख नहीं है। तो उसकी माँ मन में सोचती है इस लड़की को हुआ क्या है, ना खाना खा रही है, इतनी उदास घूम रही है, आखिर बात क्या है। तो इस तरह से जो मन्नत की माँ है वो भी इस बात पे सोचने पे मजबूर हो जाती हैं। इधर हमारी मन्नत जो है वो रात के वक्त भाई पिया की याद हमें खोई होती है और उसकी याद उसे इतनी ज़्यादा आती है कि वो अपना उठाती है फ़ोन और कर देती है पिया को फ़ोन, और वो भी वीडियो कॉल। बट जो पिया है वो उसका कॉल रिसीव नहीं करती, वरना तो उसे फिर से बार बार कॉल्स पे कॉल्स करती है, पर पिया उसका फ़ोन रिसीव नहीं करती बिकॉज़ पिया उस टाइम पे सो चुकी होती है और उसका फ़ोन होता है साइलेंट पे। तो मन्नत काफ़ी रात तक मालूम मतलब 12 बजे तक उसको बार कॉल्स पे कॉल्स करती है, बट पिया फ़ोन नहीं उठाती, जिसकी वजह से बढ़ जाती है मन्नत की बेचैनी और वो इतनी ज़्यादा पागल सी हो जाती है ना कि उसे चैन नहीं पड़ रहा होता, पूरे कमरे में इधर उधर घूम रही होती है और कहती है यार क्या है, क्या हरकत है ये, मैं कब से फ़ोन पे फ़ोन करे जा रही हूँ, ये लड़की मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, हद होती है यार, इतना कौन एटीट्यूड दिखाता है। तो ऐसा बोलती है और बंदी पूरी रात काफ़ी परेशान रहती है। खैर उसे हो जाती है इसी तरह से टहलते टहलते परेशान होते होते सुबह, और सुबह तक बंदी को नींद नहीं आती। और इधर जो पिया है वो अपना फ़ोन उठकर एक बार भी चेक नहीं करती और बिना फ़ोन चेक किए वहाँ से कमरे से निकल जाती है। तो जो मन्नत है वो अभी भी पिया को कॉल्स पे कॉल्स कर रही होती है, बट पिया फ़ोन देखे तब तो कुछ हो ना। तो मन्नत जो बेचैन होकर कहती है क्या यार हद है पिया, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है यार, हाथ से फ़ोन कर रही हूँ, एक बार अपनी आवाज़ सुना दे, एक बार अपना चेहरा दिखा दे, लेकिन नहीं, हद होती है यार, फ़ोन ही नहीं उठा रही है। क्या करूँ, कैसे समझाऊँ उसे कि मुझे कितना मन कर रहा है इसे देखने का, इसकी आवाज़ सुनने का, क्यों ये मेरे दिल की बात नहीं समझ रही यार, भैया प्लीज़ एक बार फ़ोन उठा लो ना। तो इस तरह से ना बोलती रहती है और फिर अपनी बेचैनी से परेशान होकर वो एकदम से मन में डिसाइड करती है और कहती है बस बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे पिया को देखना है, पिया के पास जाना है, उससे मिलना है, मैं जब तक उसे देखूंगी नहीं, उसकी आवाज़ नहीं सुनूंगी ना, मुझे चैन नहीं पड़ेगा। और वैसे भी आज तो होली है ना, मैं अपनी ये वाली होली अपनी पिया के साथ मनाऊंगी और इस होली पे अपनी पिया को अपने हाथों से रंग लगाने का ये मौका तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। तो इस तरह से मन्नत अपने मन में पिया के पास जाने का डिसाइड कर लेती है और वो काफ़ी खुश होती है कि अब वो बस पिया के पास निकलने वाली है। तो अपनी गाड़ी की चाबी की तरफ देखती है, उसको उठाने वाली होती है, तभी उसको ना किसी का कॉल आता है। तो वो नंबर देखती है तो वो साक्षी का कॉल होता है। मन्नत कॉल रिसीव करती कहती है हेलो। तो साक्षी कहती है हैप्पी होली माय डार्लिंग। तो जैसे ऐसा बोलती है ना तो मन्नत भी स्माइल करती है, उससे बोलती है आपको भी सुबह सुबह फ़ोन, क्या बात है। तो बोलती क्यों, मैं तुझे फ़ोन नहीं कर सकती। बोलती कर सकती है, मैंने कब मना किया। तो साक्षी बोलती है अच्छा ये बता, तुझे अभी तक किसी ने रंग तो नहीं लगाया है ना। तो मन्नत बोलती है नहीं तो, लेकिन ऐसा क्यों। तो बोलती क्या ऐसा क्यों, तुझे क्या याद नहीं है कि तुझे हर बार होली पे सबसे पहला रंग मैं लगाती हूँ। तो मन्नत बोलती है हाँ ये बात तो है। तो बोलती है हाँ तो बस इस बार भी तुझे पहला रंग मैं ही लगाऊंगी अपने हाथों से। मन्नत बोलती है सच्ची में। बोलती है हाँ जी, इसीलिए तो मैं तेरे घर पे आ रही हूँ। तो साक्षी की बात सुन के मन्नत जो मन में कहती है शिट ये तो घर पे आ रही है, अगर घर पे आई तो मैं पिया के पास नहीं जा पाऊँगी, ये मुझे जाने ही नहीं देगी। तो ऐसा जब सोच रही होती है तो साक्षी बोलते क्या हुआ, कुछ बोल नहीं रही, खामोश क्यों है। तो मन्नत बोलती है नहीं वो मैं क्या कह रही थी साक्षी, तू घर मत आ ना, क्या ज़रूरत है घर आने की। साक्षी बोलती क्यों। तो बोलती यार वो
वो कोई फ़ायदा नहीं है ना, मैं तो तुझे घर पे मिलूँगी नहीं, तो तू रंग किसको लगाएगी। साक्षी बोलती है मतलब, तो बोलती मतलब वो मैं ना अपनी एक मीटिंग के सिलसिले में ना बाहर आई हुई हूँ, कहीं बाहर हूँ मैं, तो इसलिए इस बार होली पे तू सबसे पहले मुझे रंग नहीं लगा पाएगी, आई एम सॉरी। तो साक्षी बोलती क्या यार हद कर दी है, तुझे पता है मैं कितनी ज़्यादा खुश थी तुझे सबसे पहले रंग लगाने के लिए, तू अच्छे से जानती है कि मुझे तेरे साथ होली खेलना कितना ज़्यादा पसंद है, लेकिन नहीं, आज के दिन भी मैडम पता नहीं कहाँ जाके बैठ गई हैं। अरे आज के दिन मीटिंग कैंसिल कर सकती थी ना, कि ज़्यादा काम वाली बनती है तू। तो मन्नत बोलती यार वो बहुत ज़रूरी मीटिंग थी ना, इसलिए मुझे आना पड़ा। तो बोलती होली वाले दिन कौन मीटिंग करता है, नहीं ये तो हद ही नहीं हो गई। तो मन्नत बोलती है आई एम सॉरी ना यार, पर इस बार प्लीज़ समझने की कोशिश कर, तुझे होली मेरे बिना ही बनानी पड़ेगी। तो उसकी बात सुन के साक्षी बोलती रहने दे, दिमाग मत ख़राब कर, तेरे साथ बात करना ही बेकार है, सारी होली का मज़ा ही किरकिरा कर दिया। क्या क्या सोचा था मैंने कि मैं मस्ती करूँगी, ये करूँगी, हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, सब बर्बाद कर दिया तूने। तो मन्नत बोलती है आई एम सॉरी ना। तो वो बोलती रख ले अपनी सॉरी को अपनी जेब में, बात नहीं करनी मुझे तुझसे। तो ऐसा कह के ये साक्षी है ना वो फ़ोन काट देती है, और उसका फ़ोन काटते ही जो मन्नत है वो हल्का सा स्माइल करते हुए कहती है आई एम सॉरी साक्षी, मैंने तुझसे झूठ बोला, लेकिन क्या करूँ, इस बार अपनी होली मैं अपनी पिया के साथ मनाना चाहती हूँ, किसी और के साथ नहीं, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना मेरी दोस्त। तो ऐसा कह के जो मन्नत है ना वो स्माइल करती है, फिर गाड़ी की चाबी लेके बाहर निकल जाती है। और रास्ते में जब जा रही होती है तो सड़कों पे होली का बड़ा ही हड़दंग मचा होता है, लोग होलियाँ खेल रहे होते हैं, रंग डाल रहे हैं एक दूसरे पे। और जो मन्नत है वो काफ़ी खुश होते हुए लोगों को देखती है, और फिर उसे मन करता है कि वो भी जैसे पिया के साथ जाके होली खेलेगी। और इसी तरह से खुश होते हुए मन्नत जब जा रही होती है तो रास्ते में काफ़ी भीड़ होती है लोगों की होली की वजह से, तो मन्नत को अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है। और जब वो गाड़ी रोकती है और वेट करती है कि लोग यहाँ से हटे वो आगे बढ़े, तो वो हॉर्न भी दे रही होती है पर लोग नहीं हट रहे होते। होली पे तो लोगों का आपको पता ही है किस तरह का हाल होता है। तो मन्नत वेट कर रही होती है लोगों का वहाँ से हटने का, और तभी उस भीड़ भाड़ में से ना एक गाड़ी और निकलती है, और उस गाड़ी में एक लड़की बैठी होती है। वो लड़की शीशा खोलती है और सडनली उसकी नज़र जो जाती है वो मन्नत की गाड़ी पे। मन्नत की गाड़ी के नंबर प्लेट को देखकर वो चौंक जाती है, क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि होती है साक्षी। तो साक्षी जब गाड़ी देखती है कहती ये गाड़ी तो मन्नत की है। तो ऐसे ना फिर थोड़ा सा अपनी गाड़ी को आगे की तरफ बढ़ाती है, और उसकी नज़र पड़ती है फ्रंट सीट पे बैठी हुई है हमारी मन्नत पे। जैसे देख कर वो चौंक जाती है, कहती है व्हाट, ये तो मन्नत है, लेकिन इसने तो मुझसे कहा था कि बिज़नेस के सिलसिले में कहीं बाहर है, लेकिन अभी यहाँ क्या कर रही है। तो साक्षी ये सब सोच ही रही होती है, तभी जो भीड़ है वहाँ से हट जाती है और मन्नत अपनी गाड़ी आगे बढ़ा के निकल जाती है। तो साक्षी जब उसको जाते हुए देखती है ना, तो वो भी पता नहीं उसके मन में क्या आता है कि वो मन्नत का पीछा करने लग जाती है, और काफ़ी देर तक मन्नत का पीछा करती रहती है। मन्नत को पता नहीं होता कि साक्षी उसके पीछे लगी हुई है, और कुछ ही देर में जो मन्नत है वो पहुँच जाती है पिया के घर के पास। तो साक्षी भी वहाँ पहुँच जाती है, और कुछ देर पे वो भी अपनी गाड़ी रोक लेती है, और पिया के घर को देख के कहती है ये घर किसका है। तो ऐसा ना बोल ही रही होती है, तभी जो मन्नत है ना वो गाड़ी का दरवाज़ा खोल के बाहर निकलती है, और खुश होते हुए ना पिया के घर के अंदर जा रही होती है। क्योंकि पिया का घर जो खुला होता है, होली का वक्त होता है, तो मतलब बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, लोग उसके घर में होलियाँ खेल रहे होते हैं। क्योंकि पिया भी कोई ऐसे वैसे घराने से नहीं थी, बहुत अमीर घराने से थी, तो उसके घर में काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोरों से होली चल रही होती है, बहुत से लोग आए होते हैं, सब लोग अपने में मशगूल होते हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता। और इसी भीड़ का फ़ायदा उठाकर जो हमारी मन्नत है वो भी ऐसे ही अंदर चली जाती है, और अंदर जाते ही वो वहाँ प्लेट में रखे हुए रंगों को उठाती है और अपने फेस पे मल लेती है, ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। तो जो हमारी साक्षी होती है वो मन्नत का पीछा कर रही होती है, और वो उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। तो वो थी ये कर क्या रही है, इसने मुझसे कहा कि बिज़नेस के सिलसिले में बाहर गई हुई है, और यहाँ पर ये किसके घर आई है होली खेलने, इस तरह खुद के फेस पे इसने कलर लगा लिया, ये सब कर क्या रही है ये लड़की। तो साक्षी होती है काफ़ी कंफ्यूज होकर ना ऐसी मन्नत को देख रही होती है। फिर मन्नत अपना रंग लगाने के बाद ना अंदर चली जाती है, और वहाँ पर उसकी नज़रें ढूंढ रही होती हैं पिया को। पर इतने सारे लोगों में उसे समझ नहीं आ रहा होता कि पिया कहाँ है और कौन है, क्योंकि जितनी भी लड़कियां होती हैं और लोग होते हैं सबके चेहरे पे कलर लगे होते हैं, कपड़े रंग से बिखरे होते हैं। तो इस तरह से वो काफ़ी कंफ्यूज होते, कहती पिया कहाँ है, वैसे तो कोई पहचान में नहीं आ रहा, लेकिन पिया का मुझे पता है, जैसे पिया मेरे सामने आएगी ना, वो चाहे कितने भी कलर लगाए हो ना, मैं उसको पहचान लूँगी।
पर है कहाँ मेरी पिया। तो इस तरह से ना मन में सोच रही होती है और चारों तरफ देखती रहती है। तभी अंदर से जो पिया है ना वो अपनी एक कज़न के साथ ना बाहर आती है। उसकी कज़न ने उसका हाथ पकड़ा होता है और सडनली मन्नत की नज़र भी पिया पे जाती है और पिया को जैसे ही देखती है उसे देखती रह जाती है। पिया ने वाइट कलर की साड़ी पहनी होती है जिसमें उसकी खूबसूरती और ज़्यादा निखर के आ रही होती है। पिया का ये रूप देखकर, उसे इस तरह से देखकर मन्नत की तो भाई अंदर घंटियाँ बजने लग जाती हैं। उसके जो अरमान होते हैं वो एकदम से जाग जाते हैं। वो बड़े प्यार से अपनी पिया को देख रही होती है, मन में कहती है वाह क्या लग रही है यार तुम। अभी तक पिया ने कलर नहीं लगाया, शायद मेरे इंतज़ार में बैठी थी। कोई बात नहीं पिया, मैं आ गई हूँ ना। सबसे पहला कलर तुम्हारी मन्नत तुम्हें लगाएगी। तो मन्नत इस तरह से सोचते हुए ना काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है और पिया से उसकी जो निगाहें हैं वो हटने का नाम नहीं ले रही होती। इधर जो साक्षी है उसने भी अपने फेस पर रंग लगा लिया होता है ताकि मन्नत उसे देख ना ले, पहचान ना ले। और वो खड़े खड़े मन्नत को देख रही होती है कि मन्नत की नज़रें जो पिया पर टिकी हुई हैं और वो कितनी ज़्यादा खुश है, कितनी ज़्यादा स्माइल कर रही है। तो साक्षी कहती है ये सब हो क्या रहा है, सब क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और जो मन्नत है वो पिया को देख रही होती है। पिया अपनी कज़न वगैरह से बात कर रही होती है। तो उसकी कज़न जो है वो हाथ में गुलाल लेकर ना उसे रंग लगाने की ट्राई कर रही होती है। तो पिया मना करती है, नहीं नहीं मुझे कलर मत लगाओ, तुम पता है ना मुझे होली नहीं खेली, मैंने मना किया था ना। तो उसकी कज़न बोलती है ना दी ना, ऐसे कैसे, अरे होली है, वो भी आपकी शादी के बाद पहली होली है, कलर तो आपको लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से ना उसको छेड़ रही होती हैं और कलर लगाने की ट्राई कर रही होती हैं। पर पिया जो बार बार उनसे ना बचने की कोशिश करती है और फिर जब उसकी कज़न नहीं मानती ना तो पिया एकदम से भागना स्टार्ट कर देती है और बच रही होती है। तो उसकी कज़न भी उसके पीछे पीछे भागते से बोलती है दी भाग कहाँ रहे हो, आपको कलर तो हम लगा के ही रहेंगे। पिया बोलती है मैंने तुम लोगों से कहा ना मुझे कलर नहीं लगाना, तुम क्यों नहीं मान रहे हो। तो उसकी कज़न जो उसके पीछे पीछे भाग रही होती है और मन्नत जब पिया को ऐसे भागते हुए देखती है तो उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और उसके मन में भी सडनली कुछ आता है। तो वो जल्दी से ना कलर उठाती है, वो भी लाल वाला, और उसको उठाने के बाद ऐसी एक जगह पे खड़ी हो जाती है। तो पिया जो भागती हुई उसी साइड आ रही होती है और भागते भागते उसकी और थोड़ा सा और नज़दीक आती है ना, तभी जो मन्नत है वो एकदम पिया की कमर में हाथ डाल के उसे पीछे से पकड़ लेती है और उसे इतनी ज़्यादा टाइटली पकड़ती है कि पिया जो वो छूट नहीं पा रही होती। पर पिया को नहीं पता होता कि ये मन्नत है। तो कहती यार छोड़ो मुझे, छोड़ो प्लीज़ प्लीज़, मैंने तुमसे कहा ना मुझे कलर नहीं लगाना। तो उस तरह से झटपटा रही होती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसके घर में या आसपास की लड़कियां हैं जो उसे कलर लगाना चाह रही है। उसे नहीं पता होता कि ये मन्नत है। तो मन्नत जब उसको ऐसे झटपटाते हुए देखती है ना तो उससे बोलती नहीं आज तो मैं नहीं छोड़ूंगी, कलर तो तुम्हें लगाना पड़ेगा। तो ऐसा जब बोलती है ना वो पिया जैसी मन्नत की आवाज़ सुनती है ना तो एकदम से चौंक जाती है कि ये कौन है। बट मन्नत ने उसे ऐसे पीछे से पकड़ा होता है तो वो घूम नहीं पा रही होती। वो हल्का सा मन्नत की ओर पलट के देखती है पर चेहरे पे कलर लगाई होने की वजह से वो ज़्यादा समझ नहीं पाती। और तभी जो मन्नत है ना वो अपने हाथ में जो कलर होता है उसको धीरे से पिया के गाल पे लगाती है, एक गाल पे लगाती है, फिर उसके दूसरे गाल पे भी ऐसे उसको कलर को मल देती है। और इससे पहले पिया कुछ समझ पाए मन्नत जो है वो जो रंग है लाल वाला वो सारा का सारा पिया की मांग में भर देती है, पूरे सर में उसके कलर ही कलर कर देती है। तभी मन्नत पिया का ऐसे हाथ पकड़ के ना जो गुलाल होता है ना उसके हाथ में रखती है और फिर उस गुलाल को पिया के हाथ पकड़ के खुद से गाल से लगवाती है बड़े प्यार से। तो पिया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और जो मन्नत है उसके बाद धीरे से ना अपने हाथ को पिया की कमर पे ले जाती है और उसकी कमर पे भी ऐसी धीरे धीरे रंग लगाने लग जाती है। जब उसकी कमर पे ऐसे रंग लगा रही होती है ना तो मन्नत जो एक अंदर से काफ़ी फील ले रही होती है, उसको काफ़ी फीलिंग्स आ रही होती है और वो पिया को बहुत प्यार से देखते हुए उसकी कमर पे, उसकी गर्दन पे, उसको सब जगह कलर लगाती है। पिया जो बस खड़े खड़े मन्नत को देख रही होती है, जो कुछ समझ नहीं आ रहा होता पर ना जाने क्यों फिर भी उसे वो मना नहीं कर रही होती, बस उसे लगाने दे रही होती है। और जो साक्षी है वो खड़े खड़े ये सब कुछ देख रही होती है और मन्नत की ये हरकत देखकर उसका माइंड जो होता है एकदम से घूम जाता है, बहुत से सवाल उसके मन में आ जाते हैं। तभी जो मन्नत है ना वो ऐसे कमर पे कलर लगाने के बाद ना ऐसे पिया को देखती है और उसके करीब एकदम से आने लग जाती है और उसके यूं करीब आने से जो पिया है वो काफ़ी अजीब सा फील करती है और थोड़ा से कदम पीछे लेती है। बट मन्नत फिर भी उसकी आगे बढ़ती है और एकदम से उसके गाल पे किस करती है, उससे बोलती है आई लव यू एंड हैप्पी होली। और ऐसा बोलती है ना तो जो पिया है वो एकदम से शॉक हो जाती है कि ये सब क्या है और किसने बोला। तभी जो मन्नत है वो सडनली जो
प्लेट में कलर होता है ना उसे सारा उठाती है और पिया के ऊपर डाल देती है। और जब उसके ऊपर सारा कलर डालती है ना तो एकदम से पिया की आंखों के सामने ना अंधेरा सा हो जाता है। होता है ना जब कलर फेंकते हैं तो कुछ नज़र नहीं आता, सेम। तो जैसे ही वो कलर को ऐसे हाथों से हटाती है ना और सामने की तरफ देखती है तो वहाँ पे कोई नहीं होता, क्योंकि मन्नत इस चीज़ का फ़ायदा उठा के वहाँ से भाग चुकी होती है। तो पिया जो देखती रह जाती है, चारों तरफ देखती है पर उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आता और ऐसे कंफ्यूज होते हुए चारों तरफ देखते हुए कहती है कहाँ गई वो लड़की, आखिर वो थी कौन। तो पिया जो अब इस तरह से सोच रही होती है और जो मन्नत है वो तब तक उसके घर से बाहर निकल के ना अपनी गाड़ी में बैठ के जा चुकी होती है। तो साक्षी जो उसका पीछा कर रही होती है और काफ़ी दूर जाने के बाद ना साक्षी एकदम से अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा के ना मन्नत की गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी को लगा देती है। और जैसे ही सामने गाड़ी लगाती है ना मन्नत एकदम से ब्रेक मारती है और जैसे ब्रेक मारती है ना वो घबरा जाती है। तो गुस्से में अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलती खोलती, पागल हो गई हो क्या, दिमाग ख़राब है तुम्हारा, इस तरह से गाड़ी सामने लगा दी, एक्सीडेंट हो जाता तो ऐसा जब बोलती ना तो उसकी बात सुन के जो हमारी साक्षी है ना वो भी गाड़ी का दरवाज़ा खोल के बाहर निकलती है। और साक्षी को अपनी आंखों के सामने इस तरह से देखकर जो मन्नत है वो चौंक जाती है। तो कहती साक्षी तू? तो साक्षी बोलती हाँ मैं। तो बोलती तू पागल हो गई, तूने मेरी गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी ऐसे, अरे यार कुछ हो जाता भी, एक्सीडेंट हो जाता तो साक्षी बोलती है बड़ी फिक्र दिखा रही है, जैसे कि कितनी परवाह नहीं करती है मेरी। तो बोलती तू पागल हो गई है, कैसी पागल हो जैसी बातें कर रही है, तुझे क्या लगता है मैं तेरे से प्यार नहीं करती, तेरी परवाह नहीं करती। तो साक्षी बोलती है मुझे तो ऐसा नहीं लगता, अगर तू मुझसे प्यार करती परवाह करती तो मुझसे कभी झूठ ना बोलती। तो बोलती है मैंने झूठ बोला, मैंने कौन सा झूठ बोला है तुझसे। तो साक्षी बोलती है लो सच हुए खा के बिल्ली चली हज को, वाह इतना बड़ा झूठ बोला और ऊपर से भोली इतनी बन रही है जैसे तूने कुछ नहीं किया। तो बोलती है मैंने क्या किया है जो तू मेरे को ऐसे बातें सुना रही है बीच सड़क पे। तो बोलती है बातें सुनने वाले काम तो तू करती है ना, अच्छा ये बता मुझे तेरी मीटिंग हो गई। तो मन्नत बोलती है मीटिंग, कौन सी मीटिंग। तो वो ना एकदम से भूल जाती है कि उसने उससे झूठ बोला था। तो बोलती है ओह अच्छा तुझे याद ही नहीं कि तेरी कौन सी मीटिंग, शायद तू भूल रही है, सुबह मैंने तुझे कॉल किया था, तुझसे कहा था कि मुझे तेरे साथ होली खेलनी है, सबसे पहले तुझे कलर लगाना है, और तूने कहा था कि तू मीटिंग के सिलसिले में कहीं बाहर गई हुई है, कुछ याद आया। तो उसकी बात सुन के जो मन्नत है उसको एकदम से याद आ जाता है। तो कहती है हाँ वो हाँ मीटिंग हाँ होगी ना मीटिंग, मैं एक्चुअली वहीं से तो वापस आ रही हूँ मीटिंग से। तो साक्षी उसकी बात सुन के ना ऐसे हल्का सा स्माइल करते हुए कहती है कितना झूठ बोलती है तू मन्नत, कितना झूठ बोलती है। तो मन्नत बोलती है मैं क्या झूठ बोल रही हूँ। तो बोलती है तू ना मेरा दिमाग मत ख़राब कर, अब बहुत हो गया है, अब मुझे सच सच बता दे कि अब सच्चाई क्या है। तो मन्नत बोलती है क्या बोल रही है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो साक्षी जो उसके पास जाती है उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी ओर खींचती है, उससे बोलती है अच्छा तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा या तू ना समझने का नाटक कर रही है, पता मुझे कहाँ गई थी और किसके पास गई थी। तो मन्नत बोलती है यार मैंने तुझसे कहा ना मैं मीटिंग में गई थी और कहाँ जाऊँगी मैं। तो बोलते झूठ मत बोल, मैंने अपनी आंखों से तुझे पिया के पास जाते हुए देखा है, उसके घर में जाते हुए देखा है, और उसके साथ जो तूने किया था ना वो सब भी मैंने अपनी आंखों से साफ साफ देखा है। तो अब मेरे सामने भोला बनने का तो नाटक बिल्कुल मत करना और मुझे सच सच बता कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो उसकी बात सुन के जो मन्नत है वो काफ़ी हैरान हो जाती है कि इसको कैसे पता लगा। तो बोलती क्या, ये तो क्या कह रही है, मैं पिया के पास क्यों जाऊँगी, पिया तो अपने मायके गई हुई है ना। तो बोलती हाँ वो अपने मायके गई हुई है, और यही सवाल मैं तुझसे कर रही हूँ कि वो अपने मायके गई है तो तू उसके घर में क्या कर रही थी, वो भी आज के दिन। वो जिस तरह से तू उसे कलर लगा रही थी, जिस तरह से उसे छू रही थी, मुझे तो कुछ और ही समझ आया, लेकिन मैं तेरे मुँह से सुनना चाहती हूँ कि अगर सच्चाई क्या है। तो उसकी बात सुन के जो मन्नत है वो एकदम से अपना फेस जो है दूसरी साइड कर लेती है, बोलती सच्चाई कुछ भी नहीं है, तू क्या कह रही है तू। तो साक्षी बोलती है मेरे सामने झूठ मत बोल मन्नत, मैं बता रही हूँ तुझे सच्चाई मैं ऑलरेडी जानती हूँ, मुझे कपिल ने सब कुछ बता दिया है, लेकिन मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ, बता मुझे। तो इस तरह से जब बोलती है ना तो जो मन्नत है वो एकदम से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और मुड़ के ऐसी साक्षी की ओर देखती है, उससे बोलती क्या कपिल ने तुझे बता दिया है, क्या बता दिया तुझे कपिल ने। तो साक्षी बोलती है मैं तुम्हारी शादी का सच जानती हूँ, उस शादी का जो दुनिया के सामने तो कपिल से हुई है, लेकिन हकीकत में शादी तेरे साथ हुई है। मुझे अच्छे से मालूम है कि पिया तेरी वाइफ है ना कि कपिल की। तो जब मन्नत ये बात सुनती है ना तो उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा होता, वो हैरान हो के साक्षी को देख रही होती है। उससे बोलती है तू क्या बकवास कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी शादी पिया से, तू कैसी बातें कर रही है, कपिल की शादी पिया से हुई है, मेरी नहीं। तो बोलती झूठ मत बोल, मुझे कपिल ने एक एक बात सच सच बता दी है, इसलिए बातें बनाने का अब कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैं तो उससे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि चल शादी जिन हालातों में भी, लेकिन तू जो पिया के साथ कर रही है वो सब क्या है।
तो मन्नत बोलती है मैं क्या कर रही हूँ पिया के साथ। तो बोलती है अच्छा तुझे नहीं मालूम तू पिया के साथ क्या कर रही है। मन्नत मेरे सामने ज़्यादा भोली मत बन, तू जो दिन रात हरकतें करती रहती है ना वो साफ साफ बता रही है कि तेरे मन में क्या है पिया के लिए। तो मन्नत बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तू सोच रही है। तो साक्षी बोलती है मैं बिल्कुल सही सोच रही हूँ, मुझे अच्छे से मालूम है कि तू उससे प्यार करती है और इसीलिए तू हर वक्त उसके करीब रहने की कोशिश करती है, उसके पास रहने का एक मौका नहीं छोड़ती। हर बार तू मेरे साथ होली खेलने के लिए अपने ज़रूरी से ज़रूरी काम छोड़ देती है, लेकिन इस बार तूने मुझसे झूठ बोला। किस लिए? ताकि तू पिया के साथ होली खेल सके, उसके पास जा सके। ये प्यार नहीं है तो और क्या है? तो मन्नत बोलते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो साक्षी बोलते हैं अच्छा ठीक है तो खा मेरी कसम। तो ऐसा कह के ना वो जो मन्नत का हाथ होता है ना उसे अपने सर पर रख लेती है, उससे बोलती है खा मेरी कसम, और कहे कि तू पिया से प्यार नहीं करती है। तो मन्नत जब ये देखती है तो वो तुमसे खामोश हो जाती है। तो साक्षी बोलती है खाना मेरी कसम, वो कहे कि तू पिया से प्यार नहीं करती है। तो मन्नत एकदम से ना अपना हाथ पीछे खींच लेती है, उससे बोलती नहीं मैं नहीं करती हूँ उससे प्यार, और मुझे तुम्हारी कसम खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कह रही हूँ ना तुमसे। तो उसकी बात सुन के जो साक्षी है वो कहती है लो साबित तो इसी से हो गया कि तुम मुझसे प्यार करती हो, वरना तुम मेरी कसम खा लेती। मन्नत मेरी तरफ देख यार, मैं सच्चाई जानती हूँ कि तू उससे प्यार करती है और मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्यार कहीं भी किसी से भी हो सकता है और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ पे है? प्रॉब्लम इस चीज़ में है कि कुछ भी है चाहे धोखे से सही, तेरी शादी पिया के साथ हुई है, कपिल के साथ नहीं। और कपिल एक ना एक दिन तो कपिल की सच्चाई भी पिया के सामने आ ही जाएगी ना। कब तक तुम और तुम्हारे घर वाले उसकी सच्चाई पिया से छुपाते रहेंगे? और जिस दिन पिया के सामने तुम लोगों का सच आया ना, तो खुद सोच पिया क्या करेगी, उसे कितना गुस्सा आएगा तुम्हारे ऊपर, कपिल के ऊपर, तुम्हारे पूरे परिवार के ऊपर। सबसे ज़्यादा नफरत तो तुमसे करेगी, क्योंकि सबसे बड़ा धोखा तो तुमने उसे दिया है। मन्नत तू उससे प्यार करती है लेकिन पिया तुझसे प्यार नहीं कर सकती। ज़रूरी तो नहीं है कि तुझे लड़की पसंद है तो पिया को भी लड़की पसंद हो। उसने तो ये शादी ये सोच के की ना कि उसकी शादी एक लड़के से हुई है, लेकिन जब सच्चाई उसके सामने आएगी तो क्या होगा? उसकी बात सुन के जो मन्नत है वो हैरान हो के ऐसी साक्षी की ओर देख रही होती है। तो साक्षी बोलती है तो यही सोच रही है ना कि मुझे कपिल के बारे में कैसे पता है? वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगी। कपिल की सच्चाई मैं जानती हूँ, लेकिन तू सोच के जब कपिल की सच्चाई और तेरी सच्चाई पिया के सामने आएगी तो कितना बड़ा बवाल खड़ा होगा। जिस पिया के प्यार में अंधी होकर तू इस तरह की हरकतें कर रही है, उसके करीब जाने की कोशिश कर रही है, एक दिन सच्चाई पता लगने के बाद वही पिया तुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी, तब तू क्या करेगी? कैसे संभालेगी खुद को? क्या इस बारे में तूने कभी सोचा है? तो उसकी बात जब मन्नत सुनती है ना तो वो एकदम से सोच में पड़ जाती है और एकदम से काफ़ी ज़्यादा घबरा भी जाती है, क्योंकि इस सब के बारे में तो उसने पहले कभी सोचा ही नहीं था। जब से उसे पिया से प्यार हुआ बस उसके प्यार में अंधी होकर कुछ ना कुछ ऐसी कोशिशें कर रही थी कि वो उसके करीब जा सके, लेकिन इस बात पर उसने कभी गौर नहीं किया। तो जब ऐसे ही खामोश होकर खड़ी हो जाती है ना, तो जो साक्षी है वो उसका चेहरा वो देखती है और उससे बोलती है मन्नत देख, मैं तुझे दुखी नहीं करना चाहती थी। समझती हूँ कि जिससे प्यार हो जाए उस इंसान से दूर रह पाना हमारे लिए मुश्किल है, और ख़ासकर जब वो इंसान तो आपका लाइफ पार्टनर हो। पिया तेरी वाइफ है, ये बात तू जानती है, तेरे घर वाले जानते हैं, लेकिन तू जिस रास्ते पर चल पड़ी है ना, इस रास्ते पर तुझे सिवाय आंसुओं के और तकलीफ़ के कुछ नहीं मिलने वाला। पिया को जिस दिन इस शादी का सच पता लगा वो एक सेकंड नहीं लगाएगी तुझे छोड़ के जाने में। इसीलिए कह रही हूँ अपने आप को रोक ले, अपनी उम्मीदों को, अपने प्यार को, अपने लगाव को पिया से इतना मत जोड़ कि बाद में जब वो तुझे छोड़ के जाए तो उससे नफरत करे, तुझे उतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो। क्योंकि जब दिल टूटता है ना तो उस दर्द को सह पाना बहुत मुश्किल होता है। मैं इस दर्द से गुजर चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी दोस्त भी इस दर्द से गुजरे। मना तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, दोस्त के बाद मैं तुझे अपनी बहन मानती हूँ, और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुझे कोई भी तकलीफ़ मिले, कुछ भी दर्द है ऐसा जो तुझे बर्बाद करके रख दे। ये मोहब्बत बहुत बड़ी चीज़ होती है, जब हो जाए तो पूरी दुनिया को जन्नत बना देती है, लेकिन जब दिल टूटता है ना तो पूरा बर्बाद करके रख देती है। मेरी हो सके तो मेरी बातों पर ध्यान दे ले। मुझे पता है तुझे इस वक्त बहुत बुरा लग रहा होगा, शायद मेरी बातें तुझे समझ ना आ रही हूँ, लेकिन मैं जो कुछ भी कह रही हूँ तेरे भले के लिए कह रही हूँ। प्लीज़ मन्नत मेरी बातों को समझ ले। तो जब वो इस तरह से बोल रही होती है ना तो जो मन्नत है उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे कि पता नहीं उसके सीने पर कितना बड़ा बोझ रखा हुआ है। तो जब साक्षी उसको रोते हुए देखती है उससे बोलती है मन्नत रोना बंद कर, मैंने ये सब कुछ तुझे रुलाने के लिए नहीं बल्कि तुझे आने वाली मुसीबत से बचाने के लिए बोला है। कल को तुझे तकलीफ़ हो उससे अच्छा है तुझे आज तकलीफ़ हो सके तो गौर कर मेरी बातों पर और जितना हो सके पिया से दूर रहे।
शादी तो हो चुकी है, लेकिन इस सच को जब तक छुपा सकते हो छुपा लो, और जिस दिन ये सामने आएगा ना, उस दिन तो पिया को जानने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आज की स्टोरी में सिर्फ इतना ही। आई होप आपने आज का पार्ट एंजॉय किया हो। तो मैं मिलूँगी आपसे इस स्टोरी की या किसी भी स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। और आप लोग मुझे बताइए कि अब मन्नत को क्या करना चाहिए। साक्षी जो बोल रही है क्या वो सही बोल रही है? आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, मिलती हूँ मैं आपसे इस स्टोरी या किसी भी स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखना।